नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ आंदोलन से निकलेगा हल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कर्मचारियों की हड़ताल और आंदोलन का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, जबकि मंत्री कवासी लखमा ने कर्मचारियों से आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि भूपेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो विदाई है वो अब तय हो गई है। तो ये देखने वाली बात है कि क्या आंदोलन से हल निकलेगा। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। आंदोलन की राह पर संविदा कर्मचारी चल रहे हैं। संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग है। 16 जनवरी से आंदोलन चल रहा है। आंदोलन को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। तो वहीं भूपेश सरकार के खिलाफ लगातार जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर इस कुशासन के खिलाफ में हड़ताल के लिए मैदान पर आते जा रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई तय हो गई है। मैं कर्मचारी संघों को निवेदन करूंगा, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। रमन सिंह बेशरम आदमी वहां जाके समर्थन कर रहे। 15 साल में कितने लोगों को नियमित कर रहे थे? 15 साल में क्या कर रहे थे? संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगातार इसका प्रयास कर रहा है। इसको कोई ना कोई रास्ता, हम इस संविदा कर्मचारी के प्रति हमारी सरकार गंभीर है, मुख्यमंत्री गंभीर है, सरकार गंभीर है, उसको रास्ता निकालेंगे। रैली कर रहे हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के छत्तीसगढ़ के सरकार के तरफ से हड़ताल मत करे, हम लोग से मिले, हम तैयार है, उनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार है। तो संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार चल रहा है और अब ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं मणि वैष्णव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज सिंह ठाकुर जी, जो कि मीडिया प्रभारी हैं संविदा कर्मचारी महासंघ के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सूरज ठाकुर जी से। सूरज जी, 4 साल बीतने के बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई है, तो क्या यह कहा जाए कि 45,000 संविदा कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बताइए। मैं सर्वप्रथम ND24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने संविदा कर्मचारियों की मांगों को उठाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं महासंघ की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि 2018 को जब हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब हमारे मंच पे माननीय TS सिंहदेव जी, कवासी लखमा जी आए हुए थे। उन्होंने कहा था आप लोग आंदोलन को कंटिन्यू करिए, जब हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिवस पर नियमितीकरण करेंगे। लेकिन 4 साल बीत गए हैं, अभी तक हमारे कोई भी मांग, छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की एक भी मांग को पूर्ण नहीं की गई। पिछले 3 वर्षों से ना हमारा वेतन वृद्धि हुआ है। कोरोना काल में हमारे कई साथी जो शहीद हुए हैं उनको भी कोई भुगतान नहीं किया गया है और लगातार हम विभिन्न मंचों के माध्यम से, आवेदन निवेदन के माध्यम से सरकार के समक्ष उपस्थित हुए हैं। लेकिन संवादहीनता के कारण, ना सरकार से हमारी कोई चर्चा नहीं होने के कारण, प्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा समय न देने के कारण हम लोगों को विवश होकर अंतिम विकल्प के रूप में आंदोलन करना पड़ा और यह एक निश्चितकालीन आंदोलन हम लोगों ने किया है। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि आप महासंघ के पदाधिकारियों से चर्चा करें, संवाद स्थापित करें, क्योंकि कोई भी रास्ता संवाद के माध्यम से ही निकलता है। हमें भी हड़ताल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बजट सत्र से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे सभी प्रतिनिधि मंडल को बिठलाएं, बात करें। अगर कहीं कोई बजट की या कोई अन्य समस्या होगी तो कर्मचारी संगठन आपसे चर्चा करके जो भी एक रास्ता निकलता है संविदा कर्मचारी के हित में, वो रास्ता को हम निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार संवादहीनता पैदा कर रही है, जिसकी वजह से हम सभी आंदोलनरत हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, सरकार संवादहीनता पैदा कर रही है, ऐसा कहना है सूरज जी का। मणि वैष्णव जी, क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, क्योंकि यह सरकार का अंतिम बजट है तो इस कारण जनता की आशाएं होती है, हर वर्ग की आशाएं होती हैं। तो उसी क्रम में जो अनियमित कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांगे रख रहे हैं। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारे मंत्री भी आग्रह किए हैं, हमारे सभी नेताओं ने आग्रह किया है कि उन्हें आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये जो सरकार है, भूपेश सरकार है, इसने हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है। इस प्रदेश में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो काम से अछूता रहा है। सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है और कर्मचारियों का भी ख्याल रखा जाएगा। कर्मचारियों के लिए भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहाली करके इनके भविष्य को सुरक्षित रखने का काम भूपेश सरकार ने किया है। हफ्ते में 2 दिन का अवकाश देकर जो है कर्मचारियों के लिए काम किया है। तो बहुत सारे काम कर्मचारियों के लिए भी किए हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने। और रहां तक रही बात नियमितीकरण की, तो ये कोई नई समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूपेश सरकार में ही ये समस्या उत्पन्न हुई है। यह जो समस्या है नियमितीकरण की, यह दशकों पुरानी समस्या है और इसमें बहुत बड़ा हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के जो पाप हैं उनका खामियाजा आज अनियमित कर्मचारी भुगत रहे हैं। और जिसके लिए और हमने तो कम से कम प्रक्रिया शुरू की है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही, लेकिन इन्होंने अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ प्रक्रिया शुरू करने के बजाय कोई कदम उठाने की बात तो छोड़िए आप, इन्होंने सोचा भी नहीं। हम कम से कम प्रक्रिया शुरू किया है। हमने सभी विभागों से जानकारियां मंगाई है। सही विभागों से जानकारियां मंगाने के बाद उसमें विचार होगा और उसके बाद जो है इनके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। कर्मचारियों को विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सरकार के ऊपर अपनी जो जन कल्याणकारी सरकार है, भूपेश सरकार है, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। 4 साल 4 महीने और कितना धैर्य रखेंगे मणि वैष्णव जी? 4 साल बीत चुके हैं, 4 महीने भी हो गए, 8 महीने बचे हैं आम चुनाव को, और आप कह रहे हैं कि धैर्य रखना चाहिए। मणि जी देखिए, बेशक देखिए 4 साल जो बीते हैं उसमें बहुत सारे काम हुए हैं, कर्मचारियों के लिए भी काम हुए हैं। ठीक है, नियमितीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन 1 साल हमारे और बचे हुए हैं और सरकार बार बार कह रही है कि हम आपके जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। और जहां तक रही है भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही, उन्होंने तो सोचा भी नहीं और हम तो कम से कम प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और बहुत जल्द हो सकता है कि इन्हें सुखद जो समाचार है वो सुनने को मिले कर्मचारियों को। चलिए ठीक है, मैं चौहान साहब से प्रतिक्रिया लेता हूं कि एस चौहान साहब, जब मणि वैष्णव जी अपना वक्तव्य रख रहे थे तो आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्या कहेंगे इस पर चौहान साहब? याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, ये कर्मचारियों का नारा है और इससे कर्मचारी इतने आहत हैं। ये कर्मचारियों की मांग नहीं है जोशी जी, ये उनका हक है। जब कोई उनसे ये वादा कर लेता है ना कि हम ये करके देंगे, वो उनका हक हो जाता है। और माननीय रविंद्र चौबे जी उनके पास गए थे, वो सबका वीडियो अभी है, मेरे पास भी है, मैं चाहे तो आपको दिखा भी सकता हूं। मेन बात यह है कि जब आप उनकी जन घोषणा पत्र में आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की, तो क्या आपके पास आंकड़े नहीं थे? अभी आपको जब शिव रतन शर्मा जी विधानसभा में ये प्रश्न उठाते हैं तो आपके माननीय मंत्री बोलते हैं कि अब विभागों से हम आंकड़े बुला रहे हैं और वित्त मंत्रालय को भेजेंगे और वहां पर समीक्षा करके उसके बाद बढ़ाएंगे। ये तरीका है आपका? अभी सोचा, अभी आपने बोला भी कि 4 साल और 4 महीने हो गए। इस शर्म की पराकाष्ठा है कि 4 साल और 4 महीने के बाद आप ये जवाब दे रहे हैं कि हम उसके बाद विभागों से आंकड़ा मंगा रहे हैं। उस समय सोए हुए थे क्या जब आप जन घोषणा पत्र में अब लिख रहे थे और वहां पर जाके वहां पर वादा करके आए थे? तो चौहान साहब मणि वैष्णव जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि 15 साल आपकी सरकार रही, आपने क्या किया कर्मचारियों के लिए, वो भी बता दीजिए। बिल्कुल मणि वैष्णव जी ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे। और क्या है, कोई भी सरकार रहेगी वो पीछे अपनी सरकारों के ऊपर दोषारोपण करेगी। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी कि 50 साल आपने क्या किया उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन आज ये आप बताइए कि आज ये मांग किससे हो रही है? ये मांग हो रही है आपके पाप का खामियाजा, भारतीय जनता पार्टी के पाप का खामियाजा अनियमित कर्मचारी भुगत रहे हैं। आपने जो 15 साल निकम्मापन दिखाया, आपने जो गलतियां की उसका खामियाजा अनियमित कर्मचारी भुगत रहे हैं। आप सीधे जवाब क्यों नहीं देते कि नियमित कर्मचारियों के लिए 15 साल आपने क्या किया? निकम्मापन की प्रश्न पार किया 15 साल सरकार में बैठकर।
वैष्णव जी शांत हो जाइए। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। जी चौहान साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। पूरा सुन नहीं सकते तो बोले की बात। बोलिए 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 बोलिए। अरे बताओ ना भाई, 15 साल क्या किया आपने अनियमित कर्मचारियों के? सीधा सीधा जवाब। अरे वैष्णव जी एक एक करके बात रखिए अपनी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। को शर्म आनी चाहिए, की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। और उनसे जब पूछा जाता है तो वो बेशर्मी की हद पार कर देते हैं, अमर्यादित टिप्पणी देते हैं। शर्म आनी चाहिए राज्य सरकार को। और ये प्रश्न और ये मांग राज्य सरकार से है, चौहान साहब मैं आपके पास पार्टी से नहीं है। ठीक है चौहान साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं, सूरज जी ने अभी हाथ उठाया। सूरज जी क्या कहेंगे इस पर, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूं, कर्मचारी हैं, कर्मचारी के साथ कोई राजनीति ना किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पे जब हमारे संविदा भाई नियमितीकरण की बात करते हैं तब माननीय कमलनाथ जी अपने ट्वीट पे करते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो हम आपको नियमितीकरण करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इनके पास पावर है, ये नियमितीकरण नहीं करते। यहाँ पे बीजेपी बोलती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको नियमितीकरण करेंगे। मैं आपके माध्यम से केवल जानना चाहता हूं कि 10 दिवस पे आपने नियमितीकरण का वादा किया था, 4.5 साल बीत गए, आपने कोई संवाद स्थापित नहीं की। अगर आप आज कर्मचारियों से संवाद स्थापित करते तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता कर्मचारी खुद निकाल लेते हैं। आप डाटा की बात करते, आप अपने कर्मचारी प्रतिनिधि को बुलाइए ना, आपको डाटा दे देंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने संविदा कर्मचारी कार्यरत है, कब से कार्यरत है। उनके पास हर एक कर्मचारी के पास उनका नियुक्ति आदेश है, लेकिन सरकार कर्मचारी की नहीं सुननी पड़ रही है। इस वजह से हमको रोड में आना पड़ रहा है। किसी कर्मचारी का हक नहीं है कि वो रोड में आना चाहे, किसी का भी मन नहीं करता। बिल्कुल। हम 4-2 किलोमीटर दूर जाते हैं, पूरा दिन रात मेहनत करके यहाँ पे आके मैदान में खड़े होते हैं। मैं बस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तत्काल हम लोगों को समय दे और 26 जनवरी को घोषणा करे कि समस्त 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाता है, जिस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम का इन्होंने घोषणा किया था। उसके पश्चात 1 महीने का समय ले, 1 महीने में पूरी गतिविधि बनाए, पूरा दिशा निर्देश बनाए और उसके पश्चात 1 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ के 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का सौगात दे। अगर सरकार ऐसा करती है तो हमें भरोसा होगा कि भूपेश है तो भरोसा है। लेकिन अगर सरकार इस अंतिम बजट में भी इस तरीके से गुमराह करके बात करती है और अभी भी किंतु परंतु किया जा रहा है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों में रोष का उत्पन्न है। जो सरकार, जो कर्मचारी आपको ताज पे बिठा सकते हैं, वो कर्मचारी आपको सड़कों पर भी ला सकते हैं। कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो शासन की विभिन्न योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे संचालित करती है, लेकिन उनको क्या मिलता है? नौकरी से निकाला जाता है, उनको नियमितीकरण का झूठा वादा किया जाता है। भैया हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को पालन पोषण करते हैं, जो महिलाएं हैं जो अपने घर को छोड़कर सड़क में बैठी हुई है, ये भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के बुजुर्ग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं होगा तो निश्चित तौर पर 45,000 संविदा कर्मचारी अपने जॉब को छोड़ने के लिए विवश होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निवर्तमान सरकार होगी। सूरज जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कवासी लखमा जी का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मिलकर के बैठते हैं और समाधान निकालते हैं, फिर दिक्कत कहां आ रही है? सूरज जी भैया मैं बताना चाहूंगा, 8 जून 2022 को कवासी लखमा जी मनरेगा संगठन का एक आंदोलन चल रहा था, उसमें आए हुए थे। उन्होंने कहा था 3 महीने का समय दीजिए, मैं आप लोगों को नियमितीकरण और आपका जो पंचायत नियमावली लागू करता हूं। भैया 3 महीना का समय मांगा था, आज 7 महीना हो गए। जो मंत्री स्वयं मंच में आते हैं सत्ताधारी पक्ष के, वो हमें 3 महीना मांगते हैं और 7 महीना बीत जाती है, उसके पश्चात भी मांग अपूर्ण होती है। तो बताइए हम किससे बात करें? ठीक है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अगर कोई नियमितीकरण करेगा तो भूपेश बघेल जी करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन को केवल माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि वो हमें समय दे के हमसे बात करें, चर्चा करें, रास्ता हम बताएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, हम बताएंगे। कर्मचारियों के आंकड़े में कुछ समस्या है तो हम बताएंगे, लेकिन संवाद करें हमसे। हम ये चाहते हैं कि आप संवाद के माध्यम से एक रास्ता निकालें, उस रास्ते पे हमारे सभी संविदा कर्मचारी चलने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप केवल गोलमोल जवाब देंगे, कर्मचारियों से बात नहीं करेंगे, तो हमको मजबूरन हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। जी, बड़ी अच्छी बात और बड़ी बड़ी बात आपने कह दी सूरज जी। मणि जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले सूरज जी कह रहे थे कि अगर कोई कर सकता है तो भूपेश जी कर सकते हैं, भूपेश है तो भरोसा। आप समझ रहे हैं कि उनकी बातों में एक भरोसे की बात झलक रही है। वो कह रहे हैं कि भाई भरोसा है
कर सकते हैं तो भूपेश जी ही कर सकते हैं। और एक बात उन्होंने और कही कि ये कर्मचारी, या यूं कहें कि ये जो जनता है जिसने आपको सिंहासन पे बिठाया है, ये आपको उतार भी सकती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में जो आक्रोश पनप रहा है कर्मचारियों का, ये आपको भारी ना पड़ जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल सूरज जी ने जो बात कही कि ये जो सरकार है वो जनता के कारण ही है और जनता के आशीर्वाद से ही कोई भी सरकार बनती है बिगड़ती है। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि भूपेश है तो भूपेश सरकार पर हमको भरोसा है और करेंगे तो यही करेंगे। मैंने पहले ही कहा, अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि भूपेश सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में काम किया है और इसके कारण एक विश्वास उत्पन्न हुआ है हर व्यक्ति के मन में। और क्योंकि ये अंतिम बजट है, इस कारण लोगों की आशाएं हैं कि इसी बजट में उनके जो आशाएं हैं वो पूरी हो जाए और इसी कारण लोग मांग कर रहे हैं। तो मैं पुनः फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया गया है। आपका भी ध्यान भूपेश सरकार के मन में है, मुख्यमंत्री जी के मन में है आपके लिए, और वो जो है लगातार, क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया इसके लिए प्रक्रिया रखती है। किसी भी काम के लिए कोई भी चीज बिल्कुल अचानक से नहीं की जा सकती, तो इस कारण ये प्रक्रिया में है और सारे विभागों से जानकारी मंगाई गई है। जानकारी विभाग आने के बाद जो है विचार किया जाएगा और कर्मचारियों से बात भी की जाएगी। कवासी लखमा ने जी भी कहा कि बात के द्वारा ही जो है रास्ते निकलते हैं और बात के द्वारा ही रास्ते निकलेंगे और प्रक्रिया के बाद ही कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं कर्मचारी जो भाई हैं हमारे, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें धैर्य रखना चाहिए और जैसा कि सूरज जी यहां विश्वास बनाए हुए हैं भूपेश सरकार के ऊपर, तो वैसा ही विश्वास उन्हें भी बनाए रखना चाहिए। मणि वैष्णव जी, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, एक बार इनको जरा देखिए। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर के माएँ बैठी हुई हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बैठी हुई हैं और जिस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूर दूर से आए, कई किलोमीटर चल करके आए हैं, बैठे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं कि थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, कितना धैर्य रखेंगे? कितना धैर्य रखेंगे? इतने समय से तो धैर्य रखे हुए हैं। जब आप ये कहते हैं कि हाँ थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, जी 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 बोलिए बोलिए। इन्हीं तस्वीरों को देखकर हमारे नेता और मैं और सारे लोग, कांग्रेस के लोग, ये कह रहे हैं कि इन्हें जो है आंदोलन नहीं करना चाहिए और इन्हें धैर्य रखना चाहिए, सरकार के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। इन्हीं तस्वीरों को देखकर हम बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश की जनता इस प्रकार से ठिठुरते ठंड में जो है आंदोलन करे, चिलचिलाती धूप में आंदोलन करे, अपने बच्चों को लेकर आंदोलन करे। हम नहीं चाहते, हमारा भी दिल पसीजता है ये सब देखकर, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया होती है किसी भी काम की और प्रक्रिया के द्वारा ही कोई काम हो सकता है और वो प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से और हमारे सारे नेता अलग अलग चैनलों के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि इन्हें इस प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहिए। स्वयं को और अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, इन्हें विश्वास रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा अभी कि कोई सरकार अगर कर सकती है तो भूपेश सरकार ही कर सकती है। यह विश्वास हर किसी को होना चाहिए। ठीक है चौहान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सूरज जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनकी बात सुन लेता हूं। सूरज जी, जल्दी से अपनी बात बोलिए। सर, मैं बड़े तन्मयता के साथ अपनी बात को रखना चाह रहा हूं जी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी ने कहा धैर्य रखिए। 4.5 साल तक का ना 1 रुपए किसी संविदा कर्मचारी का बढ़ाया गया है, न किसी संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में कोई चर्चा की गई है, न मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को के द्वारा किसी भी कर्मचारी संगठन को बुलाया गया है। उसके बाद भी हम धैर्य रखे हुए। भैया, धैर्यता का आप कारण तो बताइए ना कि बजट सत्र में आपकी मांगे पूर्ण है, आप धैर्य रखिए, बजट सत्र आएगा और आप लोगों को नियमितीकरण मिलेगा। मैं धैर्य रखने के लिए तैयार हूं, मेरे 45,000 साथी धैर्य रखने के लिए तैयार है। लेकिन अभी आपको स्वयं नहीं पता है कि हमारी मांगे बजट में अंकित है या नहीं है। मैं आपके माध्यम से मणि वैष्णव जी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी मांगे ये जो अंतिम बजट है इसमें है या नहीं है? अगर है तो हम धैर्य रखने को तैयार हैं। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लूंगा मणि वैष्णव जी से, लेकिन उससे पहले मैं चौहान साहब से एक प्रतिक्रिया लेता हूं। चौहान साहब, जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले कवासी लखमा जी का बयान सुना, उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को बेशर्म आदमी तक कह दिया, क्या कहेंगे इस पर? निर्लजता की हद है जोशी जी, ये निर्लजता की हद है। आंदोलन करेगा और उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और उसके बाद एक तो आपने मांग का समर्थन किया, उसमें वादा किया नियमित कर्मचारियों से, उसके बाद 4.5 साल के बाद आप ऐसा बोलते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसको रिएक्ट करती है। तो आपके मंत्री हमारे भी हैं, लेकिन ये निर्लजता की हद है कि आप काम से, आप
आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि हम इतनी तारीख को ऐसे घोषणा करेंगे या इतनी तारीख को हम ये मांगों को पूरा करेंगे या हम संविदा करेंगे। आप बात करने के लिए रेडी नहीं है। आप किस हिसाब वो प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं चौहान साहब, वो प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं कि प्रक्रिया में समय लग रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया में समय लग रहा है। यही तो निर्लजता की हद है। 4 साल और 4 महीने के बाद आप बोल रहे हैं कि हम विभागों से कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया, वो अब सवाल उठा रहे हैं। हमारे समय में कम से कम प्रक्रिया चल तो रही है। और कवासी लखमा जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं की। 15 साल जो लाठी भांजते थे अनियमित कर्मचारियों के ऊपर, उन्हें बेशर्म न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। हम कम से कम प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया शुरू तो कर रहे हैं। हम कवासी लखमा जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। 15 साल लाठी भांजने वाले, अनियमित कर्मचारियों पर लाठी भांजने वाले लोग अब किस मुंह से कर्मचारियों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को बेशर्म नहीं कहा जाएगा और नहीं कहा जाएगा। मणि वैष्णव जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपको समय दूंगा बोलने का, मैं आपको समय दूंगा। आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने कर दी है ना, आपके मंत्री ने कर दी है। एक मंत्री आपका इस्तीफा देने देता है कि आप लोग घोषणा पत्र को ठीक से नहीं कर रहे हैं, और एक मंत्री को घोषणा पत्र के हमारा देखिए मांग बताई जाती है तो समझ बात करने के लिए कहा जाता है तो वो बेशरम बोलता है पूर्व सीएम को। अरे निर्लजता की भी हद होती है। और आप 4 साल 4 महीने के बाद आप बोलते हो उसकी समीक्षा कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। और मैं ये बोलना चाहूंगा, चलिए ठीक है मत करो, 15 साल की बात करो। 15 साल ठीक है चौहान साहब, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मणि वैष्णव जी बोलिए। जी देखिए, 15 साल जो सरकार अनियमित कर्मचारियों के ऊपर लाठी भांजे, जेल के अंदर ठूसे और उसके बाद विपक्ष में आने के बाद ये अनियमित कर्मचारियों के समर्थन में खड़े हो जाए तो ऐसे चरित्र को, ऐसे कार्यों को, ऐसे चरित्र को बेशर्मी ही कहा जाता है। कवासी लखमा जी ने कोई कहीं गलत बात नहीं कही है। ऐसे चरित्र को, ऐसे काम को बेशर्मी ही कहा जाता है। अरे हमने कम से कम प्रक्रिया तो शुरू की। आपने तो प्रक्रिया शुरू करने की बात छोड़ दीजिए। आपने तो सोचा भी नहीं है अनियमित कर्मचारियों के लिए। आप लाठी बांधते थे, आप जेल के अंदर डालते थे। अरे हम कभी लाठी बांध रहे क्या? हम तो बात करने के लिए भी तैयार हैं, प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं। और सुनिए 15 साल जिन्होंने मणि जी आपने कहा कि इसको बेशर्मी कहा जाएगा। आपने चुनाव में वादा किया था कि आते से ही हम नियमित कर देंगे, लेकिन 4 साल 4 महीने बीतने के बाद भी नियमित नहीं करना, क्या ऐसे बेशर्मी नहीं कहा जाएगा? ऐसे बेशर्मी ना कहें तो क्या कहें? बिल्कुल इसे बेशर्मी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रियाधीन है और संख्या बहुत बड़ी है और इसे प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है। ठीक है, हमने वादा किया था, हम वादे से मुकर नहीं रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2100 समर्थन मूल्य और 300 रुपए बोनस का वादा करके मुकर गई थी, कभी नहीं दिया। वैसा काम हम नहीं कर रहे। हमने वादा किया था, हमने कर्ज माफी का वादा किया, दिया। 2500 समर्थन मूल्य का वादा किया था, दिया। अब हमने कर्मचारियों के लिए भी अगर वादा किया है तो हम उसे पूरा कर रहे हैं। प्रक्रियाधीन है, वो प्रक्रिया के अंतर्गत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जो लाठी 15 साल तक, वो किस मुंह से? चलिए ठीक है मणि वैष्णव जी, सूरज जी, KS चौहान साहब, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही पक्ष तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन संविदा कर्मचारी जो है वो आंदोलन की राह पर है। उनका जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। ठंड का मौसम है और ऐसे ठंड के मौसम में वो लगातार डटे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका ये आंदोलन कहीं सरकार पर भारी ना पड़ जाए। उनकी जो मांगे हैं, सरकार ने वादा तो किया था कि आते से ही उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया है। तो अब यह देखना होगा कि सरकार उनको नियमित करती है या नहीं करती है, क्योंकि अगर कर्मचारियों को नियमित नहीं किया तो ये जो जनाक्रोश सरकार के प्रति पनप रहा है, ये कहीं सरकार पर भारी ना पड़ जाए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।